तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से आएगा इस पे, दैट इज एजियर चार्ज सॉल्यूशन फॉर ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। तो इससे क्या है, अगर हमारा बायोट नंबर है, इसका वैल्यू ऑफ बायोट नंबर इज greater than 0.1, then we cannot use lumped heat energy. So to solve these questions, a chart is used, whose name is Hazier chart. क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसको देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। A 12 centimeter diameter cylindrical bar initially at a uniform temperature 40 degree temperature is placed in a medium at 650 degree Celsius with a conductive coefficient of 22 watt per meter square Kelvin. आपके पास कोई cylindrical bar है, diameter is mentioned that is 12 centimeter. Initially इसका temperature कितना है 40 degree. Is placed in a medium of 650 degree. That means जो बाहर वाला टेम्परेचर that is कितना है 650 and value of H is conductive coefficient 22. Determine the time required for the center to reach this temperature. This is capital T. Also work out the temperature at the temperature of the surface at this instant. For the material, value of thermal conductivity is given, value of density is given, and value of specific heat C is given. तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज वॉल्यूम अपॉन एरिया। अब सिलेंड्रिकल का केस है, दैट इज वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल एंड एरिया इज सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल, दैट इज आर बाय 2। अब रेडियस कितना है यहाँ पे, डायमीटर 12 होगा, ठीक है। रेडियस कितना आ जाएगा 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे इसको, बायोट नंबर। बायोट नंबर की वैल्यू, बायोट नंबर क्या होता है, HLC अपॉन K। H इज 22, L इज 3 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इंटू 10⁻⁻²। वैल्यू ऑफ K इज, वैल्यू ऑफ K कितनी है यहाँ पे देखो, 20 है यहाँ पे, वैल्यू कितनी है 20 है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 3.3। अब यहाँ पे जो बायोट नंबर की वैल्यू आई है हमारे पास, दैट इज 3.3 विच इज ग्रेटर देन दी 0.1। अब यहाँ पे क्या देखो, बायोट नंबर है जो 0.1 से ज्यादा आया है, दैट मींस द लम्प्ड हीट एनर्जी है, जो ये वाली इक्वेशन हम यूज करते थे। ये वाली इक्वेशन है दैट कैन नॉट बी यूज, बिकॉज ये इक्वेशन कब यूज करनी है, जब हमारे पास बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से लेस देन है और इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर आई है, तो देयरफॉर अ लम्प्ड पैरामीटर सॉल्यूशन इज इनवैलिड, देयरफॉर बायोट नंबर इज लेस देन 100। अब यहाँ पे क्या है, बायोट नंबर जो हेजियर चार्ट है, ये कब यूज होगा, जब बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से ज्यादा है और 100 से कम है। ये वाला सॉल्यूशन कब यूज होगा, जब बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से ज्यादा है और 100 से कम है, ठीक है। देयरफॉर हेजियर ट्रांजिएंट सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग हेजियर चार्ट। इसके लिए हमें चार्ट में से कुछ वैल्यूज नोट डाउन करनी है, तो उसको फॉर्मूला में फिक्स करना है, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यू है, सबसे पहले जो वैल्यू है वो देखिए कि क्या निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट वन ऑफ ऑन बायोट नंबर। तो जो चार्ट में वैल्यू गिवन होती है, मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको 1 अपॉन बायोट नंबर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बायोट नंबर कितना आया था 3.3, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास 0.1515 आ जाएगा। और ये इक्वेशन है दैट इज जो हमने यहाँ पे जैसे पिछली इक्वेशन में मेंशन की थी, T ऑन T इंफिनिटी Ti माइनस T इंफिनिटी, तो वही है जो स्मॉल t में लिखा हुआ है, देखो
टी किस टेम्परेचर तक जाना है, पहुंचना है। ए का भी एम्बिएंट टेम्परेचर, इंफिनिटी का मीनिंग क्या था, एम्बिएंट मींस बाहर का कितना टेम्परेचर। टी आई मींस इनिशियल कितना टेम्परेचर है, टी ए भी, और टी इंफिनिटी मींस एम्बिएंट टेम्परेचर। सबकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे। इस वैल्यू से हमारे पास क्या आया, 0.647, 0.647। अब ये क्या है, x/L इज सेंटर ऑफ द बार। तो हमें ये चार्ट देखना है, इसको फेजियर चार्ट देखना है इस तरीके से। अब चार्ट में क्या होगा, देखो एक तो ये वैल्यू होगी T माइनस टी अपॉन ए एंड 1/बायोसंबर, मीन्स एक्स एक्सिस पे होगा T/T माइनस ए, ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये बायोसंबर की। ठीक है, यहाँ से हमें फोरियर नंबर मिलेगा चार्ट से। चार्ट पे क्या हमें तीन चीजें होंगी, तो जो एक्स वाई एक्सिस है उससे होगा ये टेम्परेचर वैल्यू, एक्स एक्सिस पे होगा फोरियर नंबर, और यहाँ पे क्या होगा 1/बायोसंबर की वैल्यू। अब हमारे पास क्या टेम्परेचर की वैल्यू है और बायोसंबर की वैल्यू। तो कैसे क्लियर करना है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर की वैल्यू आएगी और यहाँ पे बायोसंबर, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट के ऊपर, तो वो हम देंगे फोरियर नंबर। फोरियर नंबर का क्या होता है, अल्फा टाउ अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हम देखते हैं किस तरीके से हमारी वैल्यू। तो चार्ट देखते हैं कौन सा चार्ट यूज करना है, इसके लिए ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले वैल्यू नोट करो कितनी है, 1/बायोसंबर 0.1515 एंड टी माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए की वैल्यू 0.647। इन दोनों की वैल्यूज नोट करो, तो चार्ट के ऊपर देखें किस तरीके से वैल्यू आए। तो सबसे पहले हम बायोसंबर की देखते हैं वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.1515 एंड टी माइनस टी ए वाली वैल्यू है 0.647। तो चार्ट देखते हैं, चार्ट में किस तरीके से वैल्यूज निकालनी। अब केस कौन सा है हमारा, ये सिलेंड्रिकल केस। तो चार्ट के चार्ट आपके पास तीन टाइप के चार्ट होंगे। फर्स्ट वन इज फॉर प्लेट, सेकंड वन इज फॉर सिलेंडर एंड थर्ड वन इज फॉर स्फीयर। तो चार्ट के आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या चीज है, प्लेट का केस है, सिलेंडर का केस है या स्फीयर का केस है। तो जो केस होगा उसी हिसाब से वही चार्ट में से आपको वैल्यू मिलेगी। तो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सिलेंड्रिकल बार, दैट इज दिस इज द केस फॉर सिलेंडर। पहले चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट में आपको वैल्यू किस तरीके से, चार्ट दिख रहा है सबको। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या है टी, ये वाली टर्म टी माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इंफिनिटी। जो वैल्यू में कैलकुलेट की वो कहाँ पे आएगी, वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, फोरियर नंबर, इसका फोरियर नंबर। और जो ये इंक्लाइंड लाइन है, ये वाली सारी लाइन इंक्लाइंड है, दीज आर द लाइन फॉर 1/बायोसंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये चीज कैलकुलेट की है, एक ये चीज कैलकुलेट की है। इन दोनों की वैल्यू से हमें फोरियर नंबर की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसको। जो ये वाला है हमारे पास, ये वाला चार्ट है किसी भी प्लेट के लिए। ठीक है, बट हमारा केस क्या है, देखो जो ये वाला केस है, रेडियल चार्ट को टेम्परेचर हिस्ट्री इन द सिलेंडर, देन दिस इज द रेडियल चार्ट फॉर सेंट्रल टेम्परेचर हिस्ट्री इन द स्फीयर। तीन टाइप के आपके पास चार्ट है, फर्स्ट इज फॉर प्लेन और प्लेट, सेकंड वन इज फॉर सिलेंडर एंड थर्ड इज फॉर स्फीयर। तो क्वेश्चन में देखना है कि क्या चीज गिवन है। अगर सिलेंड्रिकल का केस है तो सिलेंडर वाला चार्ट देखना है, अगर प्लेन का केस है तो प्लेन वाला लिखना है, अगर स्फीयर का केस है तो स्फीयर वाला चार्ट देखना है। ठीक है,
सिमिलरली आपके पास एक करेक्शन फैक्टर है, करेक्शन फैक्टर। अब ये प्लेट के लिए है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या आपके सेकंड जो फिगर है दैट इज फॉर सिलेंडर, ये सिलेंडर के लिए है। एंड थर्ड है जो ये क्या है, स्फीयर के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चार्ट चूज करना है कि कौन सा चार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज आई थी उन वैल्यूज को हम पहले देखते थे कौन कौन सी वैल्यू थी, वहां से हमने क्या क्या चीजें निकाली। सबसे पहले जो बाय 1/बायस नंबर की ये वैल्यूज आप नोट कर लो। 1/बायस नंबर की वैल्यू कितनी है, 0.1515। और t माइनस टी ए इसकी वैल्यू है 0.647, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फोरियर नंबर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0.18। तो चेक करते हैं कि 0.18 ही आएगी यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे चेक करते हैं कि इन दोनों वैल्यू को देख के 0.18 फोरियर नंबर की वैल्यू आनी चाहिए। तो चार्ट देखना है हमें सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल वाला चार्ट देखना है, ठीक है, प्लेट वाला चार्ट नहीं देखना। तो चार्ट की तरफ मूव करते हैं, रेडियल चार्ट, वहां से हम देखते हैं सोल्यूशन। दिस इज फॉर प्लेन, इसको मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब जो एक्स वाई एक्सिस है उस पे क्या है, टी माइनस टी ए अपॉन टी वन माइनस टी ए। तो वो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 0.1515। वैल्यू इतनी बनी आता है, नोट कर लो। वैल्यू है हमारे पास 0.1515। तो इसको मार्क करते हैं यहाँ पे चार्ट देखो, देखो 0. ये है 0.1, ये क्या है 0.2। तो दैट मीन्स 0.15 है जो इन दोनों के बीच में कहीं होगी, मान लो यहाँ पे, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज फॉर टी टी जो फैक्टर है उसके लिए शो की गई। सेकंड आपको क्या लिखा है, वन, यहाँ पे वैल्यू दोनों पहले नोट कर लेते हैं, उस हिसाब से आपको देखना है। जो 1/बायस नंबर की वैल्यू है दैट इज 0.1515। और जो टेम्परेचर वाला जो ये वाला फैक्टर दे रखा है इसकी वैल्यू है 0.647। यहाँ से हमारे पास फोरियर नंबर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0.13। सबसे पहले देखते हैं कि टी वाले टर्म कितनी है, 0.647, 0.6। तो 0.5 यहाँ तो यहाँ पे देखो कोड में 0.5 है, दैट मींस 0.6 कहाँ पे होगी, सेंटर, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ बायस नंबर की वैल्यू कितनी है, 1/बायस नंबर की 0.1515। जो इंक्लाइन लाइन है, देखो ये वाली इंक्लाइन लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1/बायस नंबर, ठीक है। यहाँ से 0.1515 हमें निकालनी है। दिस इज फॉर बायस नंबर 0, दिस इज फॉर 0.1 एंड दिस इज फॉर 0.2। दैट मींस इसके कहीं बीच में आएगी, 0.1 और 0.2 के बीच में, इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर, थोड़ी सी यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर दूंगा मैं, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस है ये क्या है हमारा, फोरियर नंबर। तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, 1 से कम है, दैट मींस 0.18, ठीक है। तो यहाँ से मतलब वैल्यू कितनी निकल गई, 0.1। एक्यूरेट आपको क्या करते हैं, बुक से मार्किंग करनी है, तो एक्यूरेट आंसर आएगा दैट इज 0.1, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से। सबसे पहले हमने 1/बायस नंबर की वैल्यू निकाली,
फिर टी अपॉन टी माइनस टी ए अपॉन टी इनिशियल माइनस टी ए, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बायोट नंबर किसको, बायोट नंबर वाली लाइन कौन सी है, ये इंक्लाइन लाइन। एंड जो टेम्परेचर वाला है वो किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस। दोनों जहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वाई के लिए आप इस तरीके से करोगे तो बायोट नंबर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन क्या है, 1 अपॉन बायोट की, और ये क्या है, टेम्परेचर की। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, फोरियर नंबर की। तो उस वैल्यू को यूज करके हमारे पास अल्फा टाउ टी अपॉन आर स्क्वायर ये फोरियर नंबर है। ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है टाउ की। टाउ क्या है हमारे पास, टाइम कांस्टेंट, दैट इज कितना टाइम लगेगा उसको हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करने के लिए, कितना टाइम लगेगा कूल होने के लिए। क्वेश्चन में हमारे पास जो फोरियर वैल्यू आई दैट इज 0.18, उस 0.18 का हमें यूज करता है। क्वेश्चन में देखते हैं दोबारा से, वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.48, फोरियर की वैल्यू कितनी है 0.18, और फोरियर नंबर क्या होता है हमारे पास, अल्फा टाउ अपॉन आर स्क्वायर। अल्फा इज थर्मल डिफ्यूजिविटी, टाउ इज टाइम कांस्टेंट, आर इज रेडियस। ठीक है, अब थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है, थर्मल डिफ्यूजिविटी इज रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इस अल्फा को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, दैट इज के अपॉन रो टी इनटू टाउ अपॉन आर स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज गिवन है यहाँ पे देखो, value of k is given, value of density is given, value of c is given, and value of r radius given। यहाँ पे tau की वैल्यू आ जाएगी, tau is टाइम कांस्टेंट, कितना टाइम लगेगा उसको कूल होने के लिए। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आगे, सबकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हमारे पास tau कितना निकल के आया, tau is 1973.16 सेकंड। तो इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन में देखो क्या था, हमारे पास जो वैल्यू है उसको 255 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेंटर टू रीच 255 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास आंसर कितना है 16756 सेकंड। कितना टाइम लगेगा उसको 1973 सेकंड लगेगा उसको कूल होने के लिए, इस टेम्परेचर तक पहुंचने। तो नेक्स्ट उसने पूछा है कि बाउंड्री पे एट द सरफेस, तो सरफेस के लिए क्या होता है, देखो सरफेस के लिए क्या है, आपको इस इक्वेशन का यूज करना है, r बाय r इक्वल टू 1। r बाय r मींस सिलेंड्रिकल का टेंशन, आपको क्या लेना है r बाय r। तो 1 अपॉन बायोट नंबर की वैल्यू कितनी आई थी 0.15। अब r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू है 1, 1 अपॉन बायोट नंबर की वैल्यू 0.15। इस वैल्यू से आपको चार्ट देखना है, चार्ट से आपको ये t माइनस टी ए और टी ओ माइनस टी ए की वैल्यू आएगी, वहां से आपको कैपिटल T की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब r अपॉन कैपिटल R क्या है 1 एंड 1 अपॉन बायोट नंबर है 0.15। इससे चार्ट देखते हैं, तो ये क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x अपॉन l। यहाँ पे क्या x अपॉन l, तो ये केस कौन सा है, प्लेट का। ये भी आपको लिखना है दिस इज द r फॉर r। ये केस कब आएगा, देखो जो सिलेंडर का केस है, r अपॉन r की वैल्यू दे रखी है 1, तो इसका ग्राफ है, इसकी लाइन है ये वाली। ठीक है, और 1 अपॉन बायोट नंबर की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1515।
बायोसेंसर की वैल्यू कितनी दी है देखो यहाँ पे 0.15 दैट मीन 0.1 इससे आगे। तो आपकी लाइन आएगी इस तरीके से, ये लाइन आएगी और 1 r/r कितना गिवन है 1। तो ये लाइन आएगी जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन ये वैल्यू कितनी आएगी 0.2, 0.2 से थोड़ी सी कम आएगी, इसकी वैल्यू है इस कांस्टेंट की वैल्यू p माइनस p a अपॉन p o माइनस p a की वैल्यू कितनी आएगी 0.2 से कम, दैट इज 0.19 कुछ भी आ सकती है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ से भी क्या निकालना है कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू। तो इसका दोबारा से देखते क्वेश्चन भी क्या है, तो आंसर कितना है 0.18 है, ठीक है। 0.2 से कम की वैल्यू कितनी है 0.18। तो यहाँ से हमें कैरेक्टर की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉडी।